मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने लगे हैं पोलैंड के एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के बारे में। अगर आपने भी किसी एजेंट ने आपके पेपर निकाल दिए हैं या आपका कोई वर्क परमिट निकल आया है, खुद से निकल आया है, आपके पेपर लॉक हो गए हैं लेकिन आपको पोलैंड की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो उसके बारे में आज अपडेट लेके आए हैं। तो आज की तारीख है 4 जून 2024। तो आज ये वीडियो बना रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप खुद से कैसे अपनी अपॉइंटमेंट पिक कर सकते हो। अगर आप पोलैंड की अपॉइंटमेंट उठाना चाहते हो तो VFS की साइट पे जाना है आपने। VFS की साइट पे जाके आपने, जैसे हम VFS की साइट पे गए, ये आपने स्टेप फॉलो करने हैं, जिसमें यहाँ से सबसे पहले आपने अपनी कंट्री भरनी है, कहाँ से आप ट्रैवल कर रहे हो, और आई एम गोइंग टू पोलैंड। ओके, यहाँ से जाके आपने टेक मी टू द वेबसाइट। ये VFS की जेन्युइन साइट पे जाना है, किसी और साइट पे नहीं जाना आपने। तो यहाँ से अप्लाई फॉर ए वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड ए सेंटर, प्रीमियम सर्विस। आपने यहाँ पे बुक एन अपॉइंटमेंट पे जाना है, जैसे बुक नाउ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये स्टेप फॉलो करने हैं आपने। यहाँ से जाके आपने खुद से अपॉइंटमेंट अपनी चेक करनी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, तो यहाँ पे जाके मैं लॉगिन करूँगा, साइन इन कर रहा हूँ यहाँ से, और आपको एक OTP आएगा जो कि आपके नंबर या आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। बंद करके OTP 126941। तो यहाँ पे जाके आपने अपना OTP फिल करना है। उसके बाद जैसे मैंने पहले अपॉइंटमेंट उठाई हुई है किसी क्लाइंट की, तो यहाँ से स्टार्ट न्यू बुकिंग, आई कंफर्म दैट आई हैव रीड, यहाँ से करके, और ये थोड़ी मैं यहाँ से ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सन की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करवाना चाहता। यहाँ पे फर्स्ट नेम आ जाएगा, लास्ट नेम आ जाएगा, तो यहाँ पे अपना जेंडर भरना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ भरनी है क्लाइंट की। उसके बाद नेशनैलिटी फिल करनी है, जो कि इंडिया है। या फिर उसका पासपोर्ट नंबर, फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर की एक्सपायरी डेट। ये आपने खुद से फिल करके आप अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हो यहाँ पे। इसके बाद आपको अपॉइंटमेंट चेक करनी है कि नेशनल वीज़ा की चाहिए। नेशनल वीज़ा की ये जो अपॉइंटमेंट है, जैसे 90 डेज से ज़्यादा अगर आप रहने वाले हो तो आप चेक कर सकते हो नेशनल वीज़ा की। अगर आप शेंगन मतलब घूमने के लिए जा सकते हो, आप शेंगन वीज़ा की, ये 90 डेज से कम की होती है। यहाँ पे आप चेक कर रहे हो बिजनेस की अपॉइंटमेंट, ये भी नहीं मिल रही है। अदर्स की देख रहे हो तो ये हमें 6 स्लॉट्स अवेलेबल हो रहे हैं। और टूरिस्ट पे, इस पे भी आपको अपॉइंटमेंट सभी जगह मिल रही हैं टूरिस्ट की। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल वीज़ा की, जिसमें से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा सबसे ज़्यादा, वर्क परमिट की जिसकी ज़्यादा डिमांड आ रही है, यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि नो अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आर अवेलेबल इन एनी सेंटर्स फॉर योर सिलेक्टेड सब कैटेगरी, क्योंकि यहाँ की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है कि मैं आपको लाख में 1.5 लाख में वहाँ पे अपॉइंटमेंट दिला दूंगा, तो आप उनकी बातों पे यकीन मत कीजिए, उन पे ट्रस्ट करके आप अपने पैसे खराब मत कीजिए, क्योंकि वो आपको एडिटेड अपॉइंटमेंट भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, जिससे आपका पैसा और समय दोनों चीज़ें खराब होगी। आप इस साइट पे जाके खुद से अपनी अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अदर्स की जैसे अदर्स की यहाँ पे अवेलेबल है,
जयपुर, कलकत्ता, न्यू दिल्ली और लखनऊ। लेकिन एम्प्लॉयमेंट पे जाते हैं, साथ के साथ कोई अपॉइंटमेंट नहीं अवेलेबल, ना ही डिपेंडेंट की आपको सभी जगह अवेलेबल मिल जाएगी, और आपको स्टडी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। जैसे हम स्टडी पे जाते हैं, स्टडी की भी कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो मैं आपको गुजारिश करता हूँ, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो प्लीज़ आप किसी और कंट्री का अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी एक साल तक का वेटिंग टाइम आ रहा है, जिसकी वजह से आपको ना ही अपॉइंटमेंट मिल रही है और आपका पैसा और समय दोनों चीज़ें ख़राब होने वाली हैं। अगर आपको फिर भी मतलब आपके वर्क परमिट जेन्युइन है और आप कंपनी से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, कि कोई एजेंट नहीं है आपके बीच में, तो मैं आपको एक अल्टरनेट रास्ता बताता हूँ। आपने यहाँ जाना है, इस साइट पे जाना है, जिस साइट का मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जाके आपने इंडिया सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे जाके आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है इंडिया, और आप न्यू दिल्ली ऐसे चाहते हो अपॉइंटमेंट अपने न्यू दिल्ली से, तो ये आपको एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आप जाके पर्सनली जाके अपना रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने नेशनल वीज़ा के अपॉइंटमेंट के लिए, या आप यहाँ पे जाके ये फॉर्म फिल कर देते हो। यहाँ पे आपका जेन्युइन अगर आपका वर्क परमिट है तो आप यहाँ पे अगर डिटेल डालोगे तो आपको एक मेल आएगी आपकी आईडी पे, जिसकी वजह से वो आपको बता देंगे कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। लेकिन अपॉइंटमेंट कब की होगी ये आपको नहीं बता सकेंगे ये भी, क्योंकि ये आपको अपॉइंटमेंट साल की भी दे सकते हैं, 6 महीने की भी दे सकते हैं, 3 महीने बाद की भी दे सकते हैं। लेकिन ये एक अल्टरनेट मेथड है आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। अगर आपकी VFS साइट से नहीं हो रही तो ये उनकी गवर्नमेंट ने आपको एक अल्टरनेट मेथड दिया हुआ है। यहाँ से जाके आप अपना पूरा फॉर्म फिल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका ये फ़ायदा है कि यहाँ से अगर आपको डर है कि आपके वर्क परमिट पे आपने 50,000 खर्चे हैं, 80,000 खर्चे हैं, लाख खर्चे हैं, 1.5 लाख खर्चे हैं, 2 लाख खर्चे हैं, तो आपका अपना पैसा ख़राब नहीं करना चाहते, तो आप अपने एजेंट को बोलिए कि आप को ये फार्म फिल करके दे, और ये फार्म फिल करके सारे आपको मतलब वहाँ की जो एम्बेसी है वो उसके नोट में आपकी वर्क परमिट के बारे में आ जाएगा, तो और वो आपको अपॉइंटमेंट ज़रूर देगी। अगर आप फिर भी जल्दी चाहते हो तो बार बार आप अपनी एम्बेसी को वहाँ की को अपना पासपोर्ट नंबर और आप वर्क परमिट डिटेल लिख के आप उन्हें मेल सेंड कर सकते हो, जिससे कि आप खुद अपनी फाइल ट्रैक कर सकते हो और आप अपनी अपॉइंटमेंट की डिटेल ले सकते हो। और इसमें आपके बहुत ही कम रिस्क रहेगा कि आपको कोई फेक अपॉइंटमेंट सेंड कर सकता है। अगर आपको कोई पेड अपॉइंटमेंट बेच रहा है या आपको कुछ भी बेच रहा है तो उन सब एजेंट से सावधान रहिए, क्योंकि वो आपके साथ फ्रॉड करेंगे ही करेंगे। क्योंकि ये 2 ऑफिशियल रास्ते हैं जिसकी वजह से आप स्लॉट्स उठा सकते हो अपॉइंटमेंट्स की। बाकी आप अगर पोलैंड और इटली की बात करें तो दोनों की बहुत ही लंबी अपॉइंटमेंट लिस्ट है, जो कि क्योंकि यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। और अगर इन यूरोपियन कंट्री में सभी में वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अगर आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट का वेट नहीं करना चाहते तो आप रोमानिया और बुल्गारिया दोनों में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ में ये दोनों कंट्रीज शेंगन में नई ऐड हुई है और इनकी अपॉइंटमेंट आपको साथ के साथ हम प्रोवाइड करवा के देंगे। तो और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हम आपको किसी भी कंट्री का वर्क परमिट या आपको कोई टूरिस्ट वीज़ा या कोई भी स्टडी परमिट आपको चाहिए तो हमारी कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको सही और एक्यूरेट गाइडेंस के साथ आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएंगे। धन्यवाद।